नमस्कार, मैं कृपा शंकर। आप बिहार उज्ज्वल न्यूज़ देख रहे हैं। इस समय हम आरजेडी ऑफिस में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के तेज तर्रार प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, जो हर मुद्दे पे अपनी बात रखने के लिए काफ़ी सक्रिय रहते हैं। उनसे हम जानते हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों बेगूसराय में घटना घटी, गिरिराज सिंह को सीमांचल का प्रभारी बना दिया गया, वहाँ पर अमित शाह जी का दौरा हो रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं। बिहार आएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार आने से पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और जिस तरह से गिरिराज सिंह को सीमांचल के इलाके में प्रभारी बनाया गया, उससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है। बीजेपी कहीं ना कहीं जो नफरत और उन्माद की राजनीति करती रही है, उसको सीमांचल के इलाकों में बढ़ाना चाहती है। लेकिन मेरा मानना है कि माननीय गृह मंत्री जी, आप सीमांचल के दौरे पर आने से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की घोषणा करें। क्या लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी भी आए हुए थे, विशेष पैकेज का कोई लाभ नहीं मिला बिहार को? अमित शाह जी से उम्मीद है कुछ? देखिए, हम लोगों को उम्मीद नहीं है। हम लोग ये बात जानते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाज हैं, जुमलाबाजी करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन उस जुमलाबाजी के पीछे जो इनकी राजनीतिक सोच है, वो बहुत ही भयानक है, भयावह है। और जिस तरह से वहाँ पर गिरिराज सिंह को लगाया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि किस तरह की मंशा लेकर के भारतीय जनता पार्टी सीमांचल के इलाकों में राजनीति करना चाहती है। मेरा तो ये मानना है कि सीमांचल में आप आ रहे हैं तो वहाँ पर 8 महीना बाढ़ से लोग पीड़ित रहते हैं। वहाँ पर बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए, अस्थायी निदान की दिशा में केंद्र सरकार पहल करे और साथ ही साथ जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनको आर्थिक सहायता देने का काम करे, उनके लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। इस तरह की राजनीति अगर आप करते हैं तो सीमांचल के इलाकों के लोग में एक खुशियाँ आएंगी। लेकिन आपको जन सरकार से मुद्दा नहीं है, आपको उस इलाके की तरक्की से मुद्दा नहीं है, आपको उस इलाके में कैसे वहाँ पर जो चाय की खेती होती है उससे आय का स्रोत बढ़े, उस पर कोई आपकी चिंता नहीं है। वहाँ पर जिस तरह से मसाले की खेती होती है उसको बढ़ावा मिले, इसके लिए आपको चिंता नहीं है। आपको चिंता है कि वहाँ पर नफ़रत की खेती कैसे आगे बढ़े और नफ़रत का कैसे बीज बोया जाए, उसकी चिंता में आप ज़्यादा व्याकुल हैं। और उसी व्याकुलता में आपने वहाँ पर नित्यानंद राय जी को हटा करके गिरिराज सिंह को लगाया है। इससे ही स्पष्ट होता है कि आपकी मंशा और आपकी सोच क्या है। इस सोच को बिहार की जनता न पहले बर्दाश्त की है, न आगे बर्दाश्त करेगी। और आप सभी लोगों को पता है कि बिहार ने नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति को जो नया आयाम दिया है, जो आगाज़ किया है, ये 2024 की राजनीति को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगा और केंद्र से भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल महागठबंधन करने का काम करेगा। इसके लिए समग्र सोच के साथ सभी विपक्षी पार्टियां एक होने जा रही हैं। उसी बेचैनी में यहाँ पर अमित शाह आकर के कहीं ना कहीं मामले को दूसरी दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये बिहार है और बिहार शांति का गहवारा रहा है। बिहार में कोई इस तरह का मामला करने का कोशिश करता है तो बिहार की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देती है। इसलिए अमित शाह जी या गिरिराज सिंह जी अगर कोई मंशा और सोच को लेकर के यहाँ पर राजनीति करना चाह रहे हैं तो वो सोच और मंशा आपका धरा का धरा रह जाएगा। बिहार में आपको विकास की राजनीति में नौजवानों को रोज़गार के प्रति जो सोच है उसके साथ जुड़ना होगा। लेकिन आप तो वादा किए थे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का, लेकिन अफसोस की बात है कि आपने 4 करोड़ लोगों का रोज़गार छीनने का काम किया और अब तक 7,22,000 लोगों को ही नौकरी या रोज़गार देने का काम किया। इससे ही स्पष्ट होता है कि आपका नौजवानों के प्रति क्या सोच है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने उस शिक्षा का जिस तरह से हायर एजुकेशन को महंगा किया है, उससे गरीब वर्गों के छात्राएं अब जो कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है उसमें पास करके भी वो उन कम्पिटिटिव जो पोस्ट है उस पर नहीं जा सकते हैं। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के कर रही है। गरीबों की कहीं ना कहीं सोच को कमज़ोर करना चाहती है, अति पिछड़ों की सोच को कमज़ोर करना चाहती है। A to Z की राजनीति में हम जो बिहार को विकास के आयाम में नंबर 1 ले जाना चाहते हैं, आप उसको रोकना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो चुनावी एक तरीके से स्टंट है, दौरा है।
जाहिर सी बात है, वो इसी मंशा के लिए तो आ रहे हैं। बिहार की सत्ता से बेदखल होने के बाद उनकी बेचैनी बता रही है, उनकी बेबसी बता रही है, और उनके अंदर जो घबराहट और बौखलाहट है ये बता रही है कि बिहार की राजनीति से जब वो उखड़ चुके हैं, जनता ने उनको जब अस्वीकार कर दिया है, तो अपनी स्वीकारता के लिए वो नफ़रत के बीज के साथ यहाँ पर आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर नफ़रत का बीज नहीं बल्कि मोहब्बत का बीज माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लालू प्रसाद के नेतृत्व में आगे बढ़ कर के जो देश को संदेश देने का काम किया, ये मजबूत आगाज़ है और इसी से देश में मोहब्बत की राजनीति को मजबूती मिल रही है।